मैं करुणा एंड वेलकम टू कारंज ब्लॉग। सो आपको बैकड्रॉप में दिख ही रहा होगा खूबसूरत सा अथीरापल्ली फॉल्स का एक व्यू आ रहा है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी अथीरापल्ली, वाजाचल, चारपा फॉल्स, जितने भी वाटरफॉल्स हैं, और एक अगर हैंगिंग ब्रिज का मौका मिला तो विल एक्सप्लोर दैट एज वेल। फिलहाल ये एक अथीरापल्ली फॉल्स का एक व्यू पॉइंट है जो थोड़ा दूर से है, पास तक हम जाएंगे। और आइए क्विकली आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। स्टे हुक्ड और चलिए एंड तक वीडियो को देखिएगा और सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ रहना है, क्या करना है, एवरीथिंग आई विल शेयर इन दिस ब्लॉग। सो आइए बिना डिले किए आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो टाइम हो चुका है 10:30 और हम निकल रहे हैं द एंकरेज से गोइंग टुवर्ड्स द अथीरापल्ली वाटरफॉल्स। ये प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया था, एक्सप्लोर कीजिएगा अगर अथीरापल्ली आते हो। और हम फिलहाल जैसा मैंने बताया निकल पड़े हैं टुवर्ड्स अथीरापल्ली वाटरफॉल्स। ब्यूटीफुल फॉरेस्ट के बीचों बीच ये ड्राइव मतलब जा रहा है। इट्स अमेजिंग और क्या ही कह सकते हैं, है ना। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको एक अच्छा सा पार्क भी मिलेगा, तो इनकेस आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो इसको एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ ही हम आ गए हैं फर्स्ट व्यू पॉइंट पे। चलिए आपको एक बढ़िया सा व्यू देते हैं। क्या है? सो हमने कुछ मस्त वाले पिक्स क्लिक करवाए और पूरा पोजिंग सेश हम लोग का चला और निकल पड़े हैं अब हम टुवर्ड्स द मेन वाटरफॉल्स अथीरापल्ली फॉल्स। और चलिए टिकट के आपको डिटेल्स दे देते हैं। 2 एडल्ट्स का 50 है और एक चाइल्ड का 10 रुपीज। अच्छा। एंड कार का 30 रुपीज, टोटल 140 रुपीज। ओके ओके। और ये वाजाचल और अथीरापल्ली दोनों के लिए ये टिकट लेने से एप्लीकेबल होगा। हैव रीच्ड अथीरापल्ली वाटरफॉल्स, यहाँ पहुँच चुके हैं। और बैक में आपको दिख रहा होगा इसका जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस पॉइंट पूरा बैम्बू में बना हुआ है। तो आइए चलिए फटाफट अंदर जाते हैं अथीरापल्ली फॉल्स के और एक्सप्लोर करते हैं कैसा है सामने से। फॉल्स के अंदर आज वाटरफॉल्स वाले एरिया में आ चुके हैं और कुछ इस तरह का वॉकिंग के लिए देखिए बना हुआ है रास्ता। इधर आपको मालूम होगा ही शायद बाहुबली मूवी में जो वाटरफॉल्स दिखाया गया है, प्रभास जिसे चढ़कर ऊपर जाते हैं, वो यही है ना। कम लेट्स चेक इट आउट। जगह जगह पे आपको ना यहाँ वेस्ट बिन और छोटे छोटे बैम्बू स्टिक वाले शॉप्स दिखेंगे, पीने वीने का पानी रखे हुए रहेंगे वो लोग, है ना। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा नीट एंड क्लीन है एकदम। ये स्पेस वेल मेंटेन्ड है और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है अब तक तो, क्योंकि पूरी फॉरेस्ट के बीच से हम ये वॉक ले रहे हैं। तो करेंटली जो ये व्यू है ना आपके सामने, ये सबसे मतलब ऊपर से जब आप चल कर आते हो तब वो है। इसके लिए आप मतलब क्लोजअप व्यू अगर आपको वाटरफॉल्स का चाहिए तो नीचे जाना पड़ेगा और हम वहाँ भी जाएंगे और आपको एक क्लोजअप व्यू देंगे। नीचे जो वो पहाड़ आपको दिख रहा है ना छोटा सा, वहाँ जाएंगे हम। और ये आप सबके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल रखे हैं, तो बिफोर यू कंटिन्यू गोइंग टूवर्ड्स द क्लोजअप व्यू ऑफ द फॉल्स, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, है ना। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ डिस्प्लेड है। थोड़ा रास्ता कुछ इस तरह का है, तो थोड़ा केयरफुली कंफर्टेबल शूज पहन के आइएगा यहाँ। स्पेशली फॉल्स के एकदम सामने जाने के लिए आपको ये रास्ता लेना पड़ेगा। आई थिंक 1.5 किलोमीटर्स का वन वे का वॉक रहेगा, थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्तों से। सो यू हैव टू बी केयरफुल, है ना।
सो देखिए कुछ इस तरह का रोड है, लोग जा रहे हैं ना, तो ऐसा बना हुआ है और एकदम जंगल के बीच में। मिस्टर डीके को ऊपर ही छोड़ कर आई हूँ, वो ऊपर से ही देख रहे हैं इस व्यू को। नीचे आने के लिए ही वॉज लाइक कि अभी मुझे गाड़ी ड्राइव करनी है, सो आई मे गेट टायर्ड, सो आई टोल्ड यस पॉइंट है। सो क्योंकि अभी हमें वलपराई की तरफ भी निकलना है तो ड्राइविंग रहेगा, तो आराम से वो बैठे हुए हैं, ही विल रिलैक्स देयर फॉर सम टाइम, और तब तक मैं इधर से आपको अच्छा सा व्यू दे दूँगी। पानी है इस जगह पे, वेरी प्रिस्टीन एंड ब्यूटीफुल। नीचे तक क्लोजअप व्यू के लिए उतर के ज़रूर आइएगा। पानी की जो ये हल्की छींटें पड़ेंगी ना, स्प्लेंडेड। इधर और ज़्यादा है लेकिन फेंसिंग कर रखा है। मैं इधर जाती लेकिन क्योंकि शूज़ पहन के नहीं आई हूँ ना, तो इसलिए अभी टेस्टी, तो इसलिए आई एम स्टैंडिंग है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। नीचे तो उतर गए थे मज़े से, अब ऊपर चढ़ने में हालत टाइट हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली चढ़ने उतरने का मिला के 3 किलोमीटर्स का ट्रैक पकड़ लो इस जगह को, सबसे लोएस्ट पॉइंट तक वाटरफॉल्स का क्लोजअप व्यू के लिए, है ना। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, फिर आपसे बात करते हैं। सो यू हैव डेडिकेटेड वॉशरूम ऑल्सो, सो एकदम नीट एंड क्लीन था। सो उम्मीद करती हूँ आपको अथीरापल्ली फॉल्स का व्यू अच्छा लगा होगा। और चलिए बाहर की तरफ आपसे लंच पॉइंट पे मिलते हैं सीधे, जो कि इस वाटरफॉल्स के पास में ही है। सो हम ना बेसिकली अय्यप्पास पे रुके हैं, केरला स्टाइल का एक रेस्टोरेंट है, और अथीरापल्ली वाटरफॉल से आप जब निकलोगे ना, आपको लेफ्ट साइड में ही देखने को मिलेगा। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ के आगे अगर आपको जाना है, जैसे कि अगर वलपराई तक प्लान कर रहे हो, तो लंच वगैरह यहीं से पार्सल करा लेना, गाड़ी वाड़ी में बैठकर खा लेना, बिकॉज इसके आगे कोई आपको डिसेंट होटल्स नहीं मिलेंगे। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड इफ़ यू हैव प्लान्स टू गो टू वलपराई, है ना। और यस, द फूड वॉज डिसेंट, और फटाफट चलिए हम पार्सल करा के यहाँ से निकलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। सो हार्डली 2 किलोमीटर्स हम आए होंगे और ये सीनिक सा चारपा फॉल्स आपको देखने को मिलता है। चलिए आइए इसका आपको ना एक मस्त सा व्यू देती हूँ ड्रोन के फुटेजेस के थ्रू। उम्मीद करती हूँ कि आपको चारपा फॉल्स का जो व्यू दिया मैंने वो अमेजिंग लगा होगा। यार क्या खूबसूरत है, ऐसी छोटी सी ब्रिज है और लेफ्ट से फॉल गिर रहा है, इतना सीनिक, इतना ब्यूटीफुल। और होप आपको ड्रोन के फुटेजेस अच्छे लगे हों। और हम निकल चुके हैं चारपा फॉल से। नेक्स्ट स्टॉप इज वाजाचल। वाजाचल का एक अच्छा सा आपको व्यू दूंगी और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे अपनी डेस्टिनेशन वलपराई की तरफ। तो आइए चलिए फटाफट चलते हैं वाजाचल फॉल्स। रास्ता थोड़ा स्टीप है, तो मिस्टर डी के फुल्ली फोकस्ड वे में ड्राइव कर रहे हैं। सिंगल लेन रोड है और एकदम फॉरेस्ट के बीच से ये कर्वी रोड्स है यार, मतलब इससे खूबसूरत और क्या ही हो सकता है। सो यस, वी आर एंजॉयिंग दिस रोड ट्रिप विद द फॉल्स। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, एबंडेंस ऑफ ब्यूटी इन फैक्ट। तो आइए चलिए फटाफट आपको वाजाचल फॉल्स ले चलती हूँ।
This is very beautiful यार. वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है. पता नहीं कैमरा में कितना दिख रहा है, बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉल्स. आई लव्ड इट. और थोड़ा पथरीला नदी से टकराते हुए वो जो करंट फॉर्म हो रहा है ना, दैट इज लाइक इमेंस. भी कवर हो गया है. उम्मीद करती हूँ आज का जो ये ब्लॉग अथीरापल्ली से रिलेटेड मैंने डिटेल में आपको दिखाया, और जर्नी फ्रॉम वागामॉन टू अथीरापल्ली के जो ये 3 प्लेसेस एक्सप्लोर किए, ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी. एंड इट्स टाइम टू लीव अथीरापल्ली एंड गो टुवर्ड्स वालपराई. वालपराई हमारा न्यू डेस्टिनेशन होगा. सो ये वाजाचल फॉल्स के पास में ही जो चेक पोस्ट है हम क्रॉस कर रहे हैं, और इसको पार करने का स्पीड लिमिट ना 2 आवर्स दिया है. सो 2 आवर्स में आपको इस जगह से क्रॉस इस फॉरेस्ट रेंज से निकल जाना है बाहर की ओर, है ना. ठीक है. फॉरेस्ट जोन, डीप फॉरेस्ट में हम लोग एंटर करने वाले हैं. एक्साइटेड हो? एक्साइटेड है. सेम टाइम पे वो क्या बोलते हैं उसको, नर्वसनेस. डोंट टेल मी आप नर्वस हो. नर्वस. हाँ, अक्षय कुमार का क्या वर्ड रहता है? क्या वर्ड रहता है भाई, बताइए. जो सारा काम पनौती. अच्छा, वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग. हाँ, वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग के मामले में देखते हैं कि अपना किस्मत वैसा ही रहता है या कुछ बदलता है. हो रहा है कुछ 2:45. आज मैं लेकर जा रही हूँ आपको इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड ट्रिप पे, जो कि है फ्रॉम अथीरापल्ली टुवर्ड्स वालपराई. ओके, ये बहुत सीनिक ड्राइव में से आता है, और कहते हैं रोड ट्रिपर्स ने ये इस रोड पे ड्राइव नहीं किया तो क्या खाक किया. सो आओ चलो आज आपको दिखाती हूँ वालपराई वाया अथीरापल्ली का डीप डेंस फॉरेस्ट रोड से होते हुए हम वालपराई पहुंचेंगे आज, है ना. स्ट्रेच कुछ 60 to 70 किलोमीटर्स का होगा फॉरेस्ट का. और इस फॉरेस्ट के बारे में क्या ख्याल है मिस्टर डी के? बस कुछ दिख जाए. आप वही सोचते रहो, कुछ दिख जाए, कुछ तो दिख जाए, कोई तो दिख जाए, कोई वाइल्ड लाइफ दिख जाए. बाय द वे आपके घर के सामने ही लेपर्ड घूम रही है, उसका क्या कीजिएगा मिस्टर डी के? एक्चुअली वही सच में अपना अपार्टमेंट के मालूम है ना, सीसीटीवी में वो फुटेज कैप्चर हो गया है. वही सो हम लोगों का प्ले एरिया से एंटर किया और मेन गेट से निकल गया. कैसे तो सिक्योरिटी वाला अर्ली मॉर्निंग 2:30 का था ना वो. हाँ, 2:30 अर्ली मॉर्निंग का. वही तो देखिए हमें ना कुछ इस तरह का दिया है वाजाचल टू मलक्का पारा. और ये देखिए ये रहा टाइम का, ये टाइम स्टैम्प दे दिया है कि हमें 4:54 तक इस जगह से क्रॉस कर लेना है. तो कुछ इस तरह का बिल पूरा डिटेल में पैसेंजर सब के साथ इंफॉर्मेशन ये डालते हैं, है ना. सो ऐसा है कुछ. हमारे राइट में फॉरेस्ट का ये स्टेशन पार हो रहा है. कुराथमेडु करके कुछ नाम लिखा हुआ है. मजा आ रहा है. हाय मम्मी. हाय बेटा. मजा आ रहा है. उधर माउंटेन राइड पे दिख रहा है.
सो वालपराई जाने के रास्ते में ना एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक सीनिक स्पॉट एंड इट लुक्स अमेजिंग। देखिए बहुत सुंदर सा एक खूबसूरत सा व्यू पॉइंट ये। यहाँ कुछ लोग रुके हुए भी हैं। सो फटाफट यहाँ से एक सोचा कि आपको एक व्यू दे देती हूँ और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे के टूवर्ड्स, है ना। देखिए बहुत सेरीन सा ये व्यू है, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ, बीच में ये नदी बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम सीनिक ब्यूटी है इस जगह पे। सो 4:18 टाइम हो चुका है और हमारा कुछ 47 किलोमीटर्स का जर्नी बाकी है। ड्राइव अमेजिंग जा रहा है, एकदम डीप फॉरेस्ट है, कर्वी रोड्स हैं, तो बहुत केयरफुली ड्राइव करने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं बार बार मिस्टर डीके को तंग भी नहीं कर रही हूँ। हाँ मिस्टर डीके, आप कुछ बोल रहे थे? बोल रहे थे अब डिस्टेंस घटता जा रहा है और वाइल्ड लाइफ के नाम पे नीलबट्टे सन्नाटा है एज यूजुअल। इवनिंग के टाइम पे भी वही सब बोल रहे थे कि इवनिंग के समय में दिखेगा दिखेगा करके, लेकिन हमारी किस्मत यहाँ भी खोटी हो रही है, ऐसा लग रहा है। विवान क्या खा रहा है? अच्छा, विवान का मखाना स्नैक्स का टाइम हो गया। गुड बॉय, फिनिश कर देना और स्पिल नहीं करना, गिराना नहीं, ओके? और रोड थोड़ा पैची हो चुका है, कितना दूर तक हुआ है देखकर बताती हूँ। अभी भी वालपराई पहुंचने के लिए 35 एक मिनट विवान, एक मिनट, अभी भी वालपराई पहुंचने के लिए 35 किलोमीटर्स बाकी है और रोड्स थोड़ा खराब हो गया है। लेट्स सी। AQI 216 दिखा रहा है, जबकि आप देखो पूरा फॉरेस्ट रीजन हम कवर मतलब क्रॉस कर रहे हैं, उतनी ज्यादा गाड़ी की मूवमेंट नहीं है। तो कमेंट करके बताइएगा कि मतलब ऑलमोस्ट नो पोल्यूशन जोन में है, फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 क्यों दिखा रहा है, 216 क्यों दिखा रहा है? एंड the off-roading time continues. लगता है टी स्टेट्स आ गया मिस्टर डी के। यस, फाइनली कॉफी प्लांटेशन है कि टी स्टेट स्टार्ट हुआ मिस्टर डी के? लगा जैसे ऊपर में टी स्टेट्स भी है और ऊपर में होगा। हाँ हाँ, शुरुआत नीचे कॉफी से। वो देखो अंदर जी। मिस्टर डी के, मेरी धन्नो को आप ठेला गाड़ी बना दिए हो। आगे का मिस्ट देखो, मिस्ट का मजा लो। ओह वाओ, लुक एट दिस। घना जंगल, कोहरा छाया हुआ है और हम ड्राइव कर रहे हैं। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। हम लोग ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी में ड्राइव कर रहे हैं गाइस। एज यू कैन सी कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे। आगे क्या है, वो पानी वानी है क्या? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है मिस्टर डी के। हाँ, तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन ये मिस्ट देख करके हम लोग सब कुछ भूल गए हैं फिलहाल। एंड बहुत ब्यूटीफुल है यार। लाइफ में ये सब एक्सपीरियंसेस होने चाहिए मिस्टर डी के हैं। हमारा चेक पोस्ट 2 किलोमीटर में आ जाएगा। सो टाइम फॉर सम रियली इम्पॉर्टेंट नोट्स। अगर आप इस रूट पे आना चाहते हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा, कुछ और इस पार्ट के रिलेटेड देखें चाहे नहीं। तो रोड्स 15 किलोमीटर का मलक्का पारा तक थोड़ा ख़राब मिलेगा, पॉट होल्स नहीं है बट उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। नेटवर्क बिल्कुल नहीं था पूरा फॉरेस्ट जोन में, तो आपको नेटवर्क मतलब
मैप्स वगैरह डाउनलोड करके लेकर आओ। फ्यूल हो सके तो फुल टैंक रखिए। मैकेनिक गाड़ी मतलब बिल्कुल फिट रखना। मैकेनिक वगैरह का शॉप आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा फॉरेस्ट के रास्ते में, है ना। और अगर मिस्ट वगैरह हो तो बहुत केयरफुली लाइट्स वगैरह ऑन करके ड्राइव कीजिए, जो भी ज़रूरत लाइट्स हैं, है ना। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। रोड्स नैरो हैं, है ना, और थोड़ा एडवेंचरस रास्ता है, लेकिन एन्जॉय बट विथ सेफ्टी। सो दिस इज़ ऑल वी हैव टू से अबाउट दिस रूट। बाकी बहुत सीनिक है, बहुत ब्यूटीफुल है, एंड आप ज़रूर एंजॉय करोगे ये ड्राइव। सो मिस्टर डी के वेट कर रहे हैं चेक पोस्ट का। लगता है चेक पोस्ट मिस्ट में ही कहीं गायब हो गया है, ऐसा लग रहा है। ये पहला चेक पोस्ट है जिसके आने के पहले ही होटल्स, लोग, टी एस्टेट्स सब आ गया। नहीं, टी एस्टेट तो फिर भी समझ में आता है। मिस्टर डी के होटल्स नॉर्मल रेसिडेंशियल एरिया क्रॉस कर रहा है, लोग लेकिन चेक पोस्ट नहीं दिख रहा है। चेक पोस्ट नहीं दिख रहा। सो मलाकापारा चेक पोस्ट फाइनली आ चुका है, और मिस्टर डी के जाएंगे, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हम यहाँ से निकलते हैं टुवर्ड्स वालपराई। रेड कलर का सुनहला मॉन्गूस दिख गया। क्या मॉन्गूस? ये रहा तमिलनाडु का बॉर्डर। वेलकम टू तमिलनाडु। मिस्टर डी के कोडाई कनाल ऊटी, अच्छा दोनों दो डायरेक्शन में होगा। ऊटी उधर 213 किलोमीटर, कोडाई कनाल इधर 201 किलोमीटर। हम लोग उतरते समय बाय द वे पोलाची से ही उतरेंगे, 82 किलोमीटर। रोड का शकल सूरत देखो बदल गया। ये तो मच एक्सपेक्टेड था। मेरे को लग रहा था कि इस बार तमिलनाडु का मेरा वो मिथ टूटेगा। मिथ ना हो कि रोड बहुत बढ़िया होता है, मेंटेन कर लिया। इधर भी मस्त है। हाँ, रोड्स अच्छा कर दिया है ना। रोड्स हम बोल रहे थे, पता नहीं ऐसा मेरे को नहीं समझ में आता। बॉर्डर एरिया में रोड्स का टेक केयर करना या इतना हाइट में इनको मेंटेन करने में दिक्कत होता है। नहीं, हाँ, एग्जांपल क्या तुम्हारे होता सामने है ना। ओ वाओ, कितना एक सीनिक सा वाटरफॉल्स। मिस्टर डी के सुंदरता ये इसी के लिए तो हम आते हैं इतने दूर दूर तक रोड ट्रिप्स में। वाओ, रोड भी अच्छा हो गया है, अब मजा आएगा। हेलो, वेट which dam is it? Which dam? Dam name? Sholya Dam. Okay. Your name? My name is Darshan. Okay, Darshan, thank you. तो ये रहा शोलायर डैम का एक व्यू। जो राइट में डैम दिख रहा है ना आपको, दैट इज शोलायर डैम। और इसके आसपास भी आपको बहुत सारे होम स्टेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सो बाय द वे, शोलायर डैम का डिटेल्ड व्यू अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो ये व्लॉग काफी लंबा हो जाता है। सो आई हैव कवर्ड इट एज पार्ट ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस, जो व्लॉग हमारा नेक्स्ट आएगा। यार ऑनेस्टली बताऊं तो वालपराई मुझे मुन्नार का याद दिला रहा है। मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है जब से आई हूँ। इट्स ऑल कवर्ड इन मिस्ट, ग्रीन, एकदम टी स्टेट है। सीनिक सा शोलायर डैम दिख गया तो मतलब और क्या चाहिए। बहुत खूबसूरत लग रहा है और समझ में आ रहा है काफी हाइट पर है। सो मुझे इक्वली अच्छी फील आ रही है जैसा आपको मुन्नार। प्लस वालपराई का एक बेनिफिट ये फील हो रहा है ना कि वालपराई इज नॉट ओवर क्राउडेड विद टूरिस्ट। क्या मिस्टर डी के आराम से थोड़ा वो चीज दिख रहा है यहाँ पे। सुंदर, मतलब एक अच्छा फीलिंग आ रहा है। तो अगर मुन्नार वाली फीलिंग किसी शांत से जगह पे चाहिए तो आप वालपराई श्योरली एक्सप्लोर कर सकते हो। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, अच्छा लग रहा है। एकदम डार्क
होते जा रहा है, काफी शाम हो चुका है, 6:18 टाइम हो रहा है और हमारी प्रॉपर्टी पे पहुंचने के लिए देखिए कुछ अराउंड 7.6 किलोमीटर्स बाकी है। 6:44 PM टाइम हो चुका है ना। सो यस, रोड्स काफी बढ़िया है, ड्राइव स्मूथ जा रहा है, तो पहुंच जाएंगे हम कुछ अराउंड और मैक्सिमम हाफ एन आवर में अपने प्रॉपर्टी पे। वलपराई देखिए ऑलमोस्ट हम लोग का इवनिंग हो गया है पहुंचने में, लेकिन रोड्स अमेजिंग है यार। वलपराई जब से आप तमिलनाडु में एंटर करोगे, अगर आप बॉर्डर एरिया बस हटा दो तो दूर दूर तक काफी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एकदम यहाँ का रोड्स है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा अगर आप थोड़ा लेट इवनिंग हमारी तरह ड्राइव करते हुए यहाँ पहुँचते हो तो। हमारी प्रॉपर्टी जो है 1.4 किलोमीटर्स पे आ जाएगी और जैसे जैसे देखिए वलपराई पास आ रहा है, वलपराई टाउन, तो ये बढ़ता जा रहा है, मतलब लाइटिंग वाइटिंग, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, मार्केट्स वगैरह, शॉप्स वगैरह दिखने लगे हैं। सो वलपराई फाइनली पहुंच गए हैं और ये वलपराई का मार्केट है जो हम क्रॉस कर रहे हैं। और इस बार तो हार्ट ऑफ सिटी वलपराई में, हार्ट ऑफ द टाउन में हमारा होम स्टे है। बेसिक सा बजट फ्रेंडली एक होम स्टे मिला है, लास्ट मोमेंट पे हमने बुक किया था। ब्रायर टी बंगलोज में अवेलेबिलिटी नहीं थी। सो आइए चलिए, बस अबाउट टू रीच हैं, 1 मिनट में पहुँचेंगे। एंड ये रहा हमारा प्रॉपर्टी। वो सामने जो ग्रीन कलर का बिल्डिंग आपको दिख रहा है ना, ये शेड वाला, पार्किंग वगैरह सब कुछ डिसेंट है, इन्होंने जैसा बताया था। कम लेट्स गो एंड चेक इट आउट। सो प्रॉपर्टी पहुंच गए हैं और ये एक बेसिक सा अच्छा सा होम स्टे है हमने जो इस बार वलपराई में सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे एज यू कैन सी ये है प्रॉपर पार्किंग स्पेस है, गेटेड पार्किंग स्पेस है, तो कुछ गाड़ियाँ और कार एनी टाइम आराम से पार्क हो सकती हैं। आइए चलिए आपको एक रूम का टूर देती हूँ। सिंपल सा एक कॉर्नर में मतलब लोकेटेड है ये। यहाँ कैमरा वगैरह लगा रखा है इन्होंने और यहाँ पे ना आपको छोटू सा बैनर यहाँ पे डिस्प्लेड दिखेगा विच स्टेट्स मिस्टी क्रीक होम स्टे। आइए चलिए फटाफट रूम चेकआउट करते हैं। आने का रास्ता ये है, प्रॉपर रूट से हम अंदर तक आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारा रूम है, हमने गाड़ी जस्ट यहाँ पार्क की है जैसा कि आप देख सकते हो। और दिस इज़ आवर रूम। चलिए आइए आपको एक रूम का व्यू दे देती हूँ। सो ना ये प्रॉपर्टी थोड़ा बेसिक रेंज में ही हमने लिया, मतलब बहुत, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रायर टी बंगलो करके था ना, उस मतलब वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो रहा था पर नाइट। ब्रायर टी बंगलो में अगर आपको मतलब लग्जरी थोड़ा स्टे चाहिए पैसे, तो ब्रायर टी बंगलो इज ऑल्सो एन ऑप्शन। उनके अंदर काफ़ी सारी कैटेगरी होती है, लाइक वुडन शैलेट ये सब, तो उसका कुछ 7,000 8,000 ऐसे रेट पर नाइट पड़ता है। बट आई वॉन्टेड टू हैव समथिंग इन बजट फॉर वलपराई। सो क्योंकि वलपराई में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी आपके पास नहीं है, सो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं जिसमें से आपको निकाल के और सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट मोमेंट में हमें ये मिस्टी क्रीक होम स्टे मिला। आइए चलिए आपको इसका एक रूम टूर दे देती हूँ। बेसिक सा होम स्टे है थोड़ा टाउन के बीच में, बट व्यू बहुत अच्छा आएगा बाहर, तो वो व्यू बालकनी से तो मैं सुबह दिखा दूंगी। बाकी आप बैकड्रॉप में देखो, रूम काफ़ी बड़ा सा है ना। तो आइए चलिए मैं दिखा देती हूँ क्या क्या एमिनिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड की है ना। ये मतलब लाइट्स वगैरह है, बेड साइड टेबल है, एक बिग किंग साइज बेड दे रखा है इन्होंने। कोना में टेबल चेयर का सेटअप दे दिया है, खाना वाना खाने के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, है ना। एक बड़ा सा रूम का पूरा ये है, मतलब काफ़ी थोड़ा स्पेस फील कराने के लिए ये काफ़ी बड़ा सा विंडो, फ्रेंच विंडो एक दे रखा है ना, तो काफ़ी बड़ा है। और ये देखिए, ये रहा हम लोगों का काफ़ी स्पेशियस सा बालकनी। ज़रूरत पड़े तो यहाँ बैठ के आप खाना पीना, चाय वाय सब कर सकते हो। बाहर से व्यू भी बहुत अमेजिंग है। और देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रोड वोड नीचे है, उधर थोड़ा वलपराई का टाउन का व्यू आ रहा है और सामने में पूरा टी स्टेट है जो अभी दिख तो नहीं रहा है पर है। और सुबह आपको इसका व्यू दे दूंगी। उनका
लुक दे देती हूँ बाथरूम कैसा है। सो एक डिसेंट सा छोटू सा बाथरूम है, शावर वगैरह लगा हुआ है, नीट क्लीन है, तो कोई वैसा दिक्कत नहीं है। मेन हाइजीनिक और साफ सुथरा होना चाहिए, है ना। सो ये रहा वॉशरूम का एक फील, ऐसा है वॉशरूम। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये ब्लॉग हमारा थीरापल्ली से लेकर जो वलपराई तक का है वो अच्छा लगा होगा, और ये रूम टूर जो मैंने आपको दिया आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलेंगे आपसे और एक नए ब्लॉग में। आज का जर्नी तो बहुत सीनिक रहा। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में वलपराई को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स बैंगलोर वाया 40 हेयरपिन बेंड्स। तो ये सारी चीजें आपको आने वाले ब्लॉग्स में देखने को मिलेगी। प्लस डिटेल्ड एक्सपेंसेस वगैरह के लिए आप हमारा सबसे लास्ट वाला ब्लॉग फॉलो कर सकते हो। मैं उसमें पूरा जो ट्रिप का एक्सपेंसेस है उसी में डाल देती हूँ। सो ये सारी चीजें रहेंगी। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।